हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तुम सब कैसे हो? जरूर मुझे कमेंट में बताना कैसे हो। और चलो, आज मैं तुम सबको जो पढ़ाऊंगी वो है ICSE बोर्ड की थर्ड लैंग्वेज हिंदी क्लास 7। तो आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर का नाम है सबसे स्वादिष्ट भोजन। चलो स्टार्ट करें। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस गांव में पाठशाला न होने के कारण उसका पुत्र सोम प्रकाश पढ़ने के लिए पड़ोस के कस्बे में जाता था। वहां एक सेठ के लड़के हरिहरन से उसकी मित्रता हो गई। हरिहरन सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर विद्यालय आता, परंतु किसान के पास ये सब उपलब्ध न था। एक दिन सोम प्रकाश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम दिन रात परिश्रम करते हैं, परंतु फिर भी हरिहरन हमसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन खाता है और अच्छे कपड़े पहनता है। किसान ने उसे समझाया, बेटा, संतोष का परिधान सबसे सुंदर और परिश्रम का भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है। पुत्र को विश्वास नहीं हुआ, पर कर भी क्या सकता था। समय के साथ उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। सेठ का पुत्र व्यापार करने लगा, परंतु सोम प्रकाश के पास न था एक धन, और अंत वो अपने पिता के साथ खेती में ही हाथ बटाने लगा। एक बार अच्छी वर्षा होने के कारण किसान को पर्याप्त अच्छी फसल मिली। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, जाओ इसे नगर में बेचो। पिता की आज्ञा मान पुत्र बैलगाड़ी में अनाज भरकर नगर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपने मित्र के घर चलने की सोची। उसे पता था कि वहां हरिहरन उसका अनाज उचित भाव पर बिकवा देगा। ऐसा सोचकर वो हरिहरन के घर पहुंचा। हरिहरन सोम प्रकाश को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसका अन्य अच्छे दामों पर बिकवा भी दिया। पैसे लेकर सोम प्रकाश चलने लगा तो हरिहरन ने कहा, मित्र, मौसम खराब है, रात होने वाली है, ऐसे में अच्छा है आप सवेरे चल जाए। सोम प्रकाश ने भी सोचा कहीं रास्ते में वर्षा ना हो जाए, अंत यही रुक जाना चाहिए। रात को खाने में हरिहरन की पत्नी ने सोम प्रकाश को बढ़िया भोजन दिया। नए नए व्यंजन एवं मिठाइयाँ परोसी। सोम प्रकाश ने हरिहरन से कहा, आओ मित्र, आप भी मेरे साथ भोजन करो। हरिहरन बात टाल गया और कहने लगा, भाई, तुम पेट भर कर खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर बाद भोजन करूंगा। सोम प्रकाश ने सोचा, अवश्य ये कोई बहुत बढ़िया एक पकवान खाएगा जिन्हें मुझे दिखाना नहीं चाहता। वो चुपचाप भोजन कर उठ गया। हरिहरन ने उसके सोने के लिए मखमली चादर बिछा दी तथा स्वयं अंदर चल गया। सोम प्रकाश ने सोचा, अब ये अवश्य दुर्लभ पकवान खाएगा, छिपकर झरोखे से देखना तो चाहिए। उसने दरवाजे की झिरी से देखा। हरिहरन ने एक प्याली में मूंग की दाल का पानी लिया तथा 2 बिना घी चुपड़ी रोटी, बस यही खाकर वो उठ गया। सोम प्रकाश के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इतना धनवान होते हुए भी ये मात्र सूखी रोटी खा रहा है। हरिहरन को आते देख वो अपने मखमली बिस्तर पर लेट गया। हरिहरन ने पास आकर कहा, मित्र, तुम यहाँ बिस्तर पर विश्राम करो, मैं तो वहाँ लकड़ी के तख्त पर बिना कुछ बिछाए ही सोऊंगा। सोम प्रकाश की जिज्ञासा बड़ी तो पूछ ही लिया, भाई, मैं हैरान हूँ, इतना सब होते हुए भी आप ये सब क्या कर रहे हैं? हरिहरन उदास होकर बोला, बंधु, व्यापार में मैं ऐसा उलझा कि किसी भी शारीरिक कार्य का अवसर न मिला। सारे दिन शरीर का श्रम न करने से स्वास्थ्य बेकार हो गया है, कुछ भी पचता नहीं, जोड़ों में पीड़ा रहती है। आप सौभाग्यशाली है जो शरीर श्रम करते रहे। मेरा ये धन तो अब बस दिखावे की वस्तु रह गया है। चिकित्सक कहते हैं केवल दाल रोटी खाओ और कठोर तख्त पर सो, तभी ठीक रह सकते हो। सोम प्रकाश ने अपने भाग्य को सराहा कि वो आलसी धनवान नहीं बना, अन्यथा उसकी भी यही दशा हुई होती। उसे आज पिता की बात समझ में आ गई थी कि परिश्रम की कमाई का भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है और संतोष का परिधान सबसे सुंदर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग का पाठ यहाँ पे फिनिश्ड हुआ। चलो अब इसका एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे।
चलो स्टूडेंट, अब हम लोग सब इसका शब्दार्थ भी पढ़ ले। कारण, कारण का मतलब है वजह। उपलब्ध, सुलभ, विश्वास, भरोसा, आज्ञा, आदेश, सवेरे, सुबह, दुर्लभ, दुष्प्राप्य, प्याली, कटोरी, विश्राम, आराम, वस्त्र, कपड़े, परिश्रम, मेहनत, पर्याप्त, काफी, प्रसन्न, खुश, मखमली, कोमल, झरोखा, खिड़की, आश्चर्य, हैरानी, अचंभा, अवसर, मौका। अब स्टूडेंट इसका क्वेश्चन आंसर में जाए। देखो पहला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश पढ़ने के लिए कहाँ जाता था? सोम प्रकाश पढ़ने के लिए पड़ोस के कस्बे में जाता था। सोम प्रकाश की मित्रता किससे हो गई? सोम प्रकाश की मित्रता हरिहरन के साथ हो गई। उसके बाद सोम प्रकाश शहर में क्या करने गया था? सोम प्रकाश शहर में अनाज बेचने गया था। हरिहरन ने भोजन में क्या खाया? मूंग की दाल का पानी और 2 बिना घी की चोपड़ी रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान ने किस भोजन को स्वादिष्ट बताया? इसका आंसर होगा परिश्रम की कमाई की भोजन को किसान ने सबसे स्वादिष्ट बताया। सोम प्रकाश हरिहरन के पास क्यों ठहर गया? मौसम खराब होने की वजह से सोम प्रकाश हरिहरन के पास ठहर गया। नेक्स्ट आते हैं, दोनों मित्रों ने साथ मिलकर भोजन क्यों नहीं किया? दोनों मित्र ने साथ मिलकर भोजन नहीं किया कारण हरिहरन का स्वास्थ्य खराब था, उसे कुछ भी पचता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहरन क्यों अस्वस्थ रहता था? सारे दिन शरीर का श्रम ना करने पर हरिहरन का स्वास्थ्य बेकार हो गया था, इस कारण वो अस्वस्थ रहता था। इसके बाद आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोम प्रकाश के पास धन ना था, बैलगाड़ी में अनाज भरकर नगर की ओर चला गया। उसने अपने मित्र का अनाज अच्छे दामों में बिकवा दिया, कहीं रास्ते में वर्षा ना हो जाए। सोम प्रकाश के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर में। वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंगरखा। किसी गांव में एक किसान रहता था, में कारक कौन है? मैं। इनमें से श्रुति शब्द क्या होगा? स्वादिष्ट। हरिहरन सुंदर वस्त्र पहनकर विद्यालय आता है, में विशेषण शब्द है सुंदर। परिधान का बहुवचन होगा परिधानी। प्रत्येक पंक्ति में शुद्ध बरतने वाले शब्द पर सही का निशान लगाए। उपलब्ध क्या होगा? उपलब्ध। परिधान इसका होगा परिधान। मिठाई, ये ही ठीक है, मिठाई। उसके बाद परिश्रम होगा इयारा। दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द विश्वास, अविश्वास, प्रसन्न, अप्रसन्न, उपलब्ध, अनुपलब्ध, पर्याप्त, अपर्याप्त, बढ़िया, खराब, दुर्लभ, सुलभ, रात, दिन, मित्र, दुश्मन। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाएं। धन, धनी, धनवान, श्रम, श्रमी, श्रमवान, चिकित्सा, चिकित्से या चिकित्सक भी लिख सकते हो, चिकित्सावान, सुख, सुखी, सुखवान। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म हुआ। ओके बाय स्टूडेंट, फिर मुलाकात होगा कोई दूसरा चैप्टर के साथ।